9 मई के वाकयात को 1 साल से जायद का अरसा हो चुका है, मगर इसके बावजूद इस मामले को लेकर कशीदगी बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है। इस्टेब्लिशमेंट वाजे कर रही है कि तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत नहीं हो सकती और उसका एक ही रास्ता है कि सिद्क़ दिल से माफ़ी मांगी जाए। और फिर 9 मई को आर्मी चीफ का बयान सामने आया कि 9 मई का सियाबाब रकम करने वालों से कोई समझौता होगा और ना ही कोई डील होगी, और अपने आप को मासूम जाहिर करने वाले असल रहनुमाओं को अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हुए इसे सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करार दिया। और PTI के रहनुमा मुसलसल ये बयान दे रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि हमसे माफ़ी मांगी जाए और 9 मई के वाकयात की शफाफ तहकीकात करवाई जाए। और आज एक बार फिर इमरान खान ने जेल से यही पैगाम दिया कि मुआफ़ी तो मुझसे मांगी जाए। जबकि पार्लियामेंट में भी इस हवाले से आज एक हंगामा खेज इजलास हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ के दरमियान बहस हुई। इस बहस के दौरान शोर शराबा और नारेबाजी भी देखने में आई। पहले तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि 9 मई सिर्फ एक बहाना था, इमरान खान निशाना था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हैं, ये एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको हम इन टोटो रिजेक्ट करते हैं। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब स्पीकर, वो एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उनके बयानिए में ही बाइपोलर डिसऑर्डर है। उनका बयानिया खुद ही कंफ्यूजन का शिकार है और वो इंटरफियर कर रहे हैं पॉलिटिकल रेल्म में, जो सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं कर सकते। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही नहीं चाहिए थी। और आर्टिकल 6 भी आप यहाँ पढ़ लें, आइन वाजे है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स सारे इदारों की, चाहे वो जुडिशरी हो, गवर्नमेंट हो, चाहे जो इदारा हो, हर एक इदारा पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपनी लिमिट्स के अंदर काम करे। एक 9 मई के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जिसको एक्सेस होनी चाहिए तमाम CCTV फुटेजेस की, सच्चाई को सामने आना चाहिए। मैं यहाँ पे क्लियर कट कर दूं कि 9 मई एक बहाना था, वजीर आजम इमरान खान निशाना था। उमर अयूब ने अपने खिताब में आइन तोड़ने पर आर्टिकल 6 की भी बात की, जबकि ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि आइन तोड़ने पर आर्टिकल 6 जरूर लगना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये आर्टिकल फील्ड मार्शल अयूब खान पर लगना चाहिए। जिसके बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान काफ़ी शोर शराबा देखा गया। मैं बिल्कुल हमायत करता हूँ कि आर्टिकल 6 जो है ज़रूर लगना चाहिए जिन लोगों ने इस तोड़ा, लेकिन शुरू जो है उस जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए, जिसने 1958 में सबसे पहले पाकिस्तान में ये रीत रखी थी। पाकिस्तान जी काइंडली ऑर्डर इन द हाउस। उमर साहब, आपने जब तकरीर की कोई बीच में नहीं बोला, आपने तकरीर की कोई बीच में नहीं बोला। इस तरह तो फिर आप लोगों की तकरीर हो ही नहीं सकेगी। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था। अभी जरा लगी रहनी था मर्चे। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था। प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। जो जड़ है सारे शाखसाने की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। जी देखें जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, लेकिन फ्रंट बेंच पे इस वक्त भी लोग बैठे हैं जो मजलिस शूरा में भी थे, जनरल ज़िया के साथ भी फ्रंट बेंच पे बैठे हुए हैं। जरा अपने इर्द गिर्द देखें, हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल ज़िया के साथ थे, हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे, जनरल ज़िया के साथ थे, उनको याद नहीं है कि कहाँ थे ये। जी गौर साहब फरमाइए। नहीं कोई प्रेशर नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं जी जनाब स्पीकर जी। बात ये, मैं हमेशा मुख्तसर एक खिचोड़े आप नहीं करते हैं? जनाब स्पीकर देखे, चले ख्वाजा आसिफ साहब ने इनको बात करने दी है, तो उन्होंने बात शुरू की, उनको बात करने दी जी जाती है। आई टेक एन एक्सेप्शन टू दैट। जी बात कीजिए। स्पीकर ये एक तरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का, सिर्फ आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। मैं एडजर्न कर दूं और मैं एडजर्न करके 2 दिन की छुट्टी कर दूंगा और फ्राइडे को हमने डिबेट ही खत्म कर देनी है।
इसी तरह उमर अयूब ने आज अपने खिताब के दौरान कहा कि DGISPR ने कहा था कि गुज़िश्ता वाक़यात पर कमीशन बनने चाहिए। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन, OGD कैंप इंक्वायरी रिपोर्ट, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट और आर्मी पब्लिक स्कूल की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। जब DGISPR ने कहा कि प्रायर ईयर्स की कमीशंस होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है जनाब स्पीकर। हम लोग ये इस हाउस के जरिए ये डिमांड करते हैं, फेल फॉर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए, OGD कैंप इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी और कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। जबकि ख्वाजा आसिफ ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान कहते थे कि DGISPR और आर्मी चीफ के खिलाफ बात करना गद्दारी के मुतरादिफ है। आज वो उसूल कहाँ गए? ये 9 मई की माफ़ी मांगे हैं, मैं इनसे सब चीज़ों की माफ़ी मांग लूँगा। जनाबे वाला इनके लीडर ने कहा कि जो DGISI के खिलाफ बात करता है, चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो बात करता है, वो गद्दारी का मुर्तकब होता है। आज वहाँ कहाँ गए वो असूल जो है? बाजवा था, फैज था, तो उस वक्त गद्दारी थी। आज जो है चीजें बारे में नहीं है तो गद्दारी नहीं है। आज वो मुहिब्बुल वतनी बन गई है। 10 साल खाकी वर्दी वालों की गोद में बैठा रहा ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है। बाजवा ने इसी हाउस में, इस जगह पे बाजवा और फैज आके ब्रीफिंग देते थे। ISI को फोन जाता था प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि हमारा कोरम पूरा कराओ। हाउस में जो इस ऐवान के साथ जो कुछ हो चुका है, ये इनकी 10 ससले नहीं माफी मांगते रहे तो अब मसाला नहीं हो सकता। अब स्पीकर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से नहीं माफी मांगता, और मैं इनसे क्यों माफी मांगू? सही है ना, 9 मई को शहीदों के मुजस्मे तोड़े, ये जाके कोर कमांडर के घर के आगे जो है आग लगाएं उसको, मियां वाली में जहाजों को आग लगाएं, जाके चकदरा में जाके फौज को अटैक करें, गालियां दें और कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और मैं इनसे माफी मांगू? मैं मर जाऊंगा इन लोगों को से माफी नहीं मांगूंगा। 9 मई की माफी मांगे, मैं सब चीजों की माफी मांग लेता हूँ। और यार पर कोई चूना ही मार लिया मुंह दे और तेरे मुंह ते कालख है, पूछ ले ना सारे तो किदे मुंह ते कालख है, पूछ ले सारे तो। जबकि इससे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जिस तरीके से मेरी गिरफ्तारी की गई, मुआफ़ी तो मुझसे मांगी जाए बजाय इसके कि किसी वाक़े पर मैं माफ़ी मांगूँ। खान साहब ने यही कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं माफ़ी मांगूं। खान साहब को 9 मई को किसकी साजिश पे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, गिरफ्तार करवा के किसने हुक्म किया था, इसी तशद्दुद पुरतशद्दुद तरीके से गिरफ्तार करना किसका ऑर्डर था, इस पे एक रद्द-ए-अमल आना, वो हम नहीं कहते कि इसकी जस्टिफिकेशन है तशद्दुद पे किसी का आना। लेकिन इसके साथ खान साहब ने ये कहा है कि इसी बात पे मुझे जेल में डालना, बार बार मेरी कोशिश करना कि जेल में हूँ जाऊँ, चाहे वो 18 मार्च का हो, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो फिर 5 अगस्त को, विद इन मिनट्स उसकी गिरफ्तारी हो। इसलिए खान साहब ने कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं किसी इवेंट पे माफ़ी मांगूं। साथ ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के तहवील में ज़ख्मी होने से मुताल्लिक जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई थी, असल में उनकी वजह से 9 मई के वाक़यात हुए। और दिलचस्प बात यह है कि 9 मई से मुताल्लिक गुज़िश्ता निगरान हुकूमत ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो मौजूदा हुकूमत के सामने भी रखी गई है। उसमें इस किस्म की अफवाहें फैलाने वालों में तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं का नाम लिया गया है। साथ ही 9 मई के वाक़या से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के जिन जिन रहनुमाओं का नाम इस रिपोर्ट में शामिल है, उनमें से बेशतर लोग आज़ाद हैं या ज़मानत पर हैं, जबकि कुछ अपनी वफादारियां तब्दील कर चुके हैं, इसलिए आज़ाद घूम रहे हैं। रोज़नामा द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक निगरान हुकूमत में तैयार करदा 9 मई की रिपोर्ट में ना सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमलों के वाक़यात में इमरान खान के किरदार पर तवज्जो मरकूज़ की गई है, बल्कि रिपोर्ट इस बात की अक्कासी भी करती है कि किस तरह PTI के दर्जनों रहनुमाओं ने मुबैना तौर पर तशद्दुद को हवा दी और इसमें हिस्सा लिया। खबर के मुताबिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI रहनुमाओं ने फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर उनकी हिरासत से मुताल्लिक झूठ फैलाने और लोगों को तशद्दुद की तरगीब दी। बड़े पैमाने पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इमरान खान पर हिरासत में तशद्दुद किया जा रहा है और उनके कत्ल का इम्कान है, और इस हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो इंतहाई सनसनीखेज़ और इश्तियाल अंगेज़ थी। खबर के मुताबिक निगरान हुकूमत की रिपोर्ट में 9 मई को PTI रहनुमाओं की जानिब से कहे जाने वाले झूठ
और तशद्दुद की तरगीब की कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे कि हम्माद अजहर ने दोपहर 2:37 पर ट्वीट में इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान पर तशद्दुद किया जा रहा है। जरताज गुल ने 3:10 पर खदशा जाहिर किया कि इमरान खान को हिरासत में कत्ल कर दिया जाएगा। मुराद सईद ने बिल तरतीब 2:37, 2:44 और 4:20 पर ट्वीट में पार्टी कारकुनों को मुख्तलिफ मकामात पर जमा होने के लिए कहा और उन्हें हिदायत की कि वो इमरान खान पर तशद्दुद ना होने दें और जो लोग खुद को ताकतवर समझते हैं उनके लिए ज़मीन को जहन्नुम बना दें। फ़ारूक हबीब ने 4:51 पर ट्वीट में लोगों से कहा कि वो अपनी जान कुर्बान कर दें लेकिन इमरान खान पर तशद्दुद ना होने दें। अली अमीन गंडापुर ने शाम 5:12 पर ट्वीट में कारकुनों से कहा कि अभी या फिर कभी नहीं, अपनी जानों से खान की हिफाजत करें। जबकि अली जैदी ने 4:23 पर ट्वीट की कि पार्टी कारकुन सिंध को बंद कर दें। इसके अलावा अनम शेख, शानदाना गुलजार, कमर शौजब ने अपनी ट्वीट्स में लोगों को GHQ रावलपिंडी के मकाम पर एहतजाज के लिए कहा। जबकि सेनेटर एजाज चौधरी ने 2:28 पर ट्वीट में पार्टी कारकुनों से पूरा मुल्क बंद करने की अपील की। फैसल जावेद खान ने 2:48 पर ट्वीट में कहा कि इमरान खान पर तशद्दुद हो रहा है। शेरियार आफरीदी ने 3:36 पर ट्वीट में कहा कि जिन गद्दारों ने खान को गिरफ्तार किया है उन्होंने कौम पर हमला किया है। खबर के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के फौरन बाद PTI के सोशल मीडिया कारकुनों ने मुहिम चलाते हुए ऐसे ट्विटर ट्रेंड्स शुरू किए जो तशद्दुद की हौसला अफजाई करते और लोगों को GHQ पर हमले की तरगीब देते थे। गो टू GHQ और निकलो GHQ की तरफ जैसे ट्रेंड्स भी चलाए गए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदाजे के मुताबिक लाहौर में मुजाहिरीन की कुल तादाद 2000 के करीब थी और जिन लोगों ने मुजाहिरीन की क़यादत की और उन्हें उकसाया उनमें ज़ुबैर नियाज़ी, उमर चीमा, हम्माद अजहर, एजाज चौधरी, हसन नियाज़ी, आयशा इकबाल, आलिया हमजा, मुनज़्ज़ा हसन, मुसर्रत चीमा, अलीमा खान और नौशीन हामिद शामिल थीं। खबर के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि रावलपिंडी में शाम 5 बजे तक मुजाहिरीन लियाकत बाग में जमा हो चुके थे। 5 बजे से 6 बजे के दरमियान सोशल मीडिया पर PTI रहनुमाओं के मुतादिद ऑडियो बयानात सामने आए जिनमें मुजाहिरीन पर जोर दिया गया कि वो GHQ चले जाएं। 6 बजे तक हुजूम GHQ पहुंच चुका था। हुजूम ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली। GHQ के बाहर एक मुजस्मा और इस्तकबालिये में शीशे का दरवाज़ा तोड़ दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने GHQ में दाखिल होने वाले हुजूम को पसपा कर दिया। ताहम हुजूम ने मिलिट्री हिस्ट्री म्यूजियम और आर्मी मेस में तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को भी नजर आतिश किया। इसी दौरान एक गिरोह ने हमजा कैंप पर हमला किया और इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। रात 10 बजे तक हुजूम ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट प्लाजा पर हमला किया और दाखिली दरवाजे को आग लगा दी। इसी तरीके से बाकी शहरों में भी जो वाक़यात हुए उसकी जिम्मेदारी इस रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की क़यादत पर डाली गई है, मगर ये रिपोर्ट निगरान हुकूमत में बनाई गई। क्या इसकी अहमियत है? मुताल्लिक़ रहनुमा जिनके नाम लिए गए हैं वो पार्टी छोड़ गए तो उनके वो आज़ाद रहे, उनके ऊपर वो सख्तियाँ भी नहीं आईं। हमने उमर अयूब साहब को भी आज के प्रोग्राम में आने की दावत दी है। जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, प्रोग्राम लाइव है, वो आ सकते हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है।